मेरा नाम अमृता है और आज मैं अपने पापा और बुआ की कहानी आपको बताने वाली हूँ। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन कॉलेज जाते समय सुबह मैं नाश्ता कर रही थी। पापा भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी मम्मी ने मुझसे कहा, आज तेरी बुआ आ रही है, पापा उन्हें ऑफिस से लौटे हुए लेकर आएंगे। मैं खुश होकर बोली, अरे वाह, फिर से 4-5 दिन घर में रौनक होगी। दरअसल बुआ की एक 4 साल की बेटी थी मिनी बुआ। जब भी घर आती तो मैं उसके साथ खूब खेलती थी। चलिए अब मैं अपनी बुआ के बारे में आप लोगों को बता दूं। बुआ के बारे में मुझे बताना जरूरी है कि इस कहानी में उनका भी छोटा सा एक रोल है। बुआ पापा से उम्र में 8 साल छोटी और करीब 29 से 30 साल की थी। 4 साल पहले ही उनकी इसी शहर में उनकी शादी हुई थी। फूफा जी का बिजनेस था तो 2 से 3 महीने में एक बार वो बिजनेस के चक्कर में 3 से 4 दिनों के लिए बाहर जाते थे। उनके घर में और कोई नहीं था तो बुआ उतने दिन हमारे यहाँ चली आती थी। बुआ का नाम शालिनी है और हम लोग प्यार से उन्हें शालू बुआ कहते थे। वे थी तो भले 29 से 30 साल की मगर लगती नहीं थी। 5 फीट 4 इसकी ऊंचाई और हल्का सा भरा हुआ बदन और बड़ी ही खूबसूरत लगती थी। शाम को ऑफिस से आते समय पापा बुआ को लेकर आए। मम्मी मुझसे बोली, गरिमा बुआ का बैग ऊपर वाले कमरे में रख दे। मैंने कहा ठीक है और बुआ का बैग ले जाकर ऊपर वाले कमरे में रख दिया। हमारे घर में नीचे एक बेडरूम, हॉल, किचन था। बाकी 2 कमरे ऊपर बने थे जिनमें एक कमरा मेरा था और दूसरा रोहित का। बुआ जब भी आती थी तो मेरे कमरे में रुकती थी, मगर अब रोहित था नहीं तो मैंने बुआ का बैग रोहित के कमरे में रख दिया। बुआ से बात करते करते और उनकी बेटी से खेलते हुए कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला और रात के खाने का टाइम हो गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक माँ और बुआ नीचे ही गप्पे मारने लगे। बुआ का कॉफी पीने का मन किया। हम दोनों ने कॉफी बनाकर पी। बातें करते करते रात 11:30 बज गए। मम्मी भी सोने चली गई। बुआ बोली, चलो अब सोने का टाइम हो गया है। हम दोनों ऊपर आ गई। बुआ अपने कमरे में सोने चली गई। रोज की तरह मैंने लॉबी की लाइट ऑफ कर नाइट बल्ब जला दिया और अपने कमरे में चली आई। दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ कर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर सोने की कोशिश की तो मुझे नींद नहीं आई। कॉफी पीने की वजह से मेरी नींद जा चुकी थी। फिर मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगी। मूवी फैमिली की थी जिसमें मैंने बाप बेटी की बीच अच्छा व्यवहार चल रही थी। मूवी देखते देखते मैं एक हाथ अपनी बाल में डालकर अपनी सर पर हाथ फेर रही थी। क्या करती, नींद आ ही नहीं रही थी तो उठाकर पानी पीनी नहीं आने की वजह से मैं काफी देर तक मूवी देखती रही। मैंने टाइम देखा तो रात के 1 बज चुके थे। अचानक मुझे बाहर कुछ आहट महसूस हुई। मैं मोबाइल बंद कर चुपचाप लेटी रही। रात में मैं अक्सर मोबाइल पर मूवी देखती थी, इसलिए मैं अपने कमरे में नाइट बल्ब भी नहीं जलाती थी ताकि अंधेरा रहे। आवाज सीढ़ियों से आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे ऊपर आ रहा हो। मैं अपने दरवाजे की याद देख रही थी। लॉबी की रोशनी हल्का हल्का दरवाजे के नीचे से मेरे कमरे में आ रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे दरवाजे के सामने आकर खड़ा हुआ है। मैं बिना आवाज किए चुपचाप लेटी रही। पहले मुझे लगा हो सकता है कि मम्मी किसी काम से ऊपर आई होंगी, मगर रात के करीब 1 बज रहे थे तो इतनी रात में मम्मी क्या करने ऊपर आएंगी। करीब 15-20 सेकंड के बाद डोर लॉक घुमाकर धीरे से मेरा दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया था इसलिए दरवाजा खुल गया। रात में मम्मी पापा कभी ऊपर नहीं आते थे इसलिए मैं डोर लॉक नहीं करती थी। हालांकि फिर भी मैं सतर्क रहती थी। लॉबी के नाइट बल्ब की रोशनी में मैंने देखा कि वे पापा थे। मेरी तो धड़कन बढ़ गई कि पापा इस तरह चोरी से मेरे कमरे में क्यों देख रहे हैं। मैं चुपचाप बिना हरकत किए लेटी रही। मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था इसलिए उन्हें कुछ दिखाया नहीं दे रहा था। लाल कलर का पेंट और ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए थे, मगर वो थोड़ी देर वही दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि मैं जगी हूँ या सो रही हूँ। करीब 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद पापा ने वापस मेरा दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगे। अभी मैंने कुछ सोचा
तभी मुझे लगा कि पापा ने बुआ के कमरे का दरवाजा भी खोला है और बुआ अभी पता नहीं सोई है या जगी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पापा क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर इनको कोई काम रहता तो आकर जागते, लेकिन ऐसे चोर की तरह कई आए हैं। फिर पापा बुआ की कमरे की ओर चल दिए। मैं बिस्तर से उठकर उनके पीछे चल दी। मुझे बुआ के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज आई और फिर दोबारा दरवाजा बंद भी हुआ और पापा बुआ की कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद भी पापा के लौटने की आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि पापा बुआ के कमरे में अंदर चले गए हैं। मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी कि आखिर इतनी रात में पापा बुआ के कमरे में क्या करने गए हैं। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि आखिर पापा अंदर क्यों गए हैं और वो भी इतनी रात को। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था यह जानने के लिए। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। दरअसल पीछे की तरफ दोनों कमरे की एक कॉमन बालकनी थी। दोनों कमरे की खिड़की और दरवाजे बालकनी में खुलते थे। मैंने हिम्मत करके धीरे से बिना आवाज किए बालकनी का दरवाजा खोला और बगल के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। बुआ के कमरे दरवाजा ठीक मेरे कमरे के दरवाजे के बगल में था और दरवाजे के दूसरी ओर आगे खिड़की थी जो खुली थी। खिड़की से नाइट बल्ब की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। खिड़की के बाद दीवार थी। खिड़की और दीवार के बगल में मैं करीब अंधेरा था। मैं वहां जाकर आराम से अंदर देख सकती थी। तो वहां जाने की कोशिश करने लगी तो मैं चप्पल निकाल दी ताकि आवाज न हो। चूंकि मैं नंगे पैर थी इसलिए जरा भी आवाज नहीं हो रही थी। मैं नीचे बैठ गई ताकि बालकनी से बाहर दिखाई दूं। फिर धीरे धीरे घुटनों और हाथों के बाल चलकर बुआ के कमरे की खिड़की के पास जाकर नीचे घुटनों के बल बैठ गई। अब यहाँ कोई मुझे नहीं देख सकता था। खिड़की पर्दे लगे थे मगर उनका इतना गैप था कि अंदर आराम से कोई देख सकता था। मैंने हल्का सा सिर उठाकर कमरे में झांका तो देखा कि बुआ तो अंदर ही है, बिस्तर पर सो रही थी। उन्होंने आगे से पूरी खुलने वाली नाइट गाउन पहना हुआ था जो रिबन से बांधा हुआ था। पापा उनके बगल में आकर खड़े थे। अचानक बुआ के सिर के पास पापा नीचे घुटनों के बल बैठ गए और धीरे से कुछ बातें कर रहे थे। यह देखते ही मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। यह तो लग रहा था कि पापा कर क्या रहे हैं और मूवी बुआ अपनी मन से चुपचाप बैठी हुई है और बातें कर रही है। मुझे लगा कि अगर बुआ जग गई तो क्या होगा, कहीं गुस्से में चिल्लाने न लगे और नीचे मम्मी जग जाएं तुम सीधे बगल हो जाएगा, सम्मी ऊपर आ जाएगी तो पापा का खैर नहीं। यह तो मैं देख रही हूँ इसलिए चुपचाप हूँ। अगर मम्मी देख लेती तो क्या होता। फिर मैं आँख चुपचाप सो गई। थोड़ी देर बाद पापा अपने कमरे में चले गए और मैंने बुआ को देखा कि जाकर गई फ्रीज से पानी निकालकर पानी पी और गई और सो गई। और अगले दिन से पापा और बुआ पहले जैसे नॉर्मल ही रहते थे। फिर मैंने सोचा कि मम्मी को बता दूं लेकिन नहीं बताई और आखिर मैं सोच रही थी कि बुआ के कमरे में पापा ऐसे कैसे चले गए। तो मैं सोची कि बुआ को कहीं भेजने का इंतजाम करती हूँ और 2 दिन बाद उनको अपने घर वापस भेजवा दी।